महाराष्ट्र में चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे का अंत कैसा होगा, अभी इस पर सस्पेंस है। उद्धव सरकार बचेगी या गिरेगी, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस वक्त शिंदे के भविष्य पर अपना मैथ्स लगा रहे हैं। राज्य में जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में शिंदे का नाम भी शामिल था। लेकिन उद्धव ठाकरे सीएम बन गए, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं शिंदे इस वक्त एनडीए सरकार को गिराना चाहते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी उद्धव से हासिल करना चाहते हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवसेना के बागी शिंदे सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। महाराष्ट्र में मचे सियासी भूचाल ने सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी हिला दी है। साफ है, उद्धव पार्टी के भीतर असहमति और असंतोष की आवाज को भांपने में फेल रहे। हो सकता है इसकी वजह उनका कुछ समय के लिए बीमार रहना रहा हो, लेकिन बड़ी वजह उनके अपने ही विधायकों और मंत्रियों की पहुंच से दूर होना बताया जा रहा है। बागी विधायकों को वापस लाने के लिए सीएम का आधिकारिक आवाज छोड़ना और भावुक स्पीच देना उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ठाकरे ने बुधवार को कहा था कि अगर बागी विधायक ये कहते हैं कि वो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, तो वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि अगर शिव सैनिकों को लगता है कि वो पार्टी का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, तो वो शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष का पद भी छोड़ने के लिए तैयार है। हालांकि शिंदे के बिछाए जाल के आगे उद्धव का इमोशनल कार्ड फेल ही होता दिख रहा है। ऐसे में अगर मौजूदा हालात बने रहेंगे, तो शिवसेना चीफ के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी कुछ दिन ही बची हुई दिख रही है। उधर बागी नेता एकनाथ शिंदे 45 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। इधर बीजेपी को मुंह मांगी मुराद मिल गई है। 45 विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी में 9-2-11 हुए शिंदे के हाथ इस बार सीएम की कुर्सी लगेगी या नहीं, इसके जवाब में कई पहलुओं पर गौर करना होगा। पहला पहलू यह है कि शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके पास केवल शिवसेना के ही 37 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। ऐसे में विधायकों पर दल बदल कानून नहीं होगा और शिंदे और बागी विधायकों के गुट को शिवसेना ही माना जाएगा। ऐसे में बाद में बागी दल को असली शिवसेना भी बताने का दांव चल सकते हैं। शिवसेना के 55 विधायक है। ज्यादातर विधायक भले ही शिंदे के साथ हो, लेकिन क्या खुद शिवसेना या फिर बीजेपी शिंदे को सीएम बनाने को हामी भरेगी? दूसरा पहलू यह है कि अगर उद्धव अपनी जगह शिंदे को सीएम बनाने के लिए तैयार होते हैं, तो उससे उनकी छवि को धक्का पहुंचेगा। फिर दुनिया के सामने ये बात सामने आएगी कि उद्धव ठाकरे का अपनी ही पार्टी में प्रभाव खत्म हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी चीफ शरद पवार ने उद्धव को शिंदे को सीएम बनाने की सलाह दी है, लेकिन शिवसेना की तरफ से अभी इस प्रस्ताव पर कोई बयान सामने नहीं आया है। तीसरा पॉइंट यह है कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम देवेंद्र फडणवीस है, क्योंकि 106 विधायकों वाली पार्टी के मुखिया देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के बिहार वाला प्रयोग तो दोहराने से रहे। महाराष्ट्र में तो शिवसेना बीजेपी गठबंधन ही सीएम पद की कुर्सी को लेकर टूट गया था। बीजेपी के पास फडणवीस जैसे दिग्गज नेता है। फडणवीस ने बीजेपी को राज्यसभा से लेकर विधान परिषद चुनाव में बड़ी जीत दिलाई है। तो सवाल यह है कि क्या शिंदे की दाल यहाँ गलेगी? चौथे पहलू पर बात करें तो उद्धव के आगे कुआं पीछे खाई वाले हालात पैदा हो गए हैं। अगर वो शिंदे को सीएम बनाते हैं, तो संदेश जाएगा कि पार्टी पर उनकी पकड़ खत्म हो गई है। वही अगर वो बागी विधायकों की बात मानकर महाअघाड़ी सरकार से अलग होते हैं, तो भी उनकी किरकिरी होगी। एक परिस्थिति ये भी बन सकती है कि सियासी समीकरण बदले और उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी की इमेज को बचाने के लिए बीजेपी सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए। शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी बागियों के सामने पेशकश की है कि अगर वे मुंबई लौट आते हैं, तो सेना एमवीए गठबंधन को तोड़ने के बारे में सोच सकती है। दरअसल बागियों की मांग है कि शिवसेना को बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए। ऐसे में उद्धव शर्त रख सकते हैं कि बीजेपी सरकार बनाए, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस नहीं कोई और बने, जो उद्धव पर लगातार हमला करते रहे हैं। फिलहाल शिंदे इस तैयारी में है कि किसी तरह राज्य में महाअघाड़ी सरकार को गिरा दिया जाए। इसके बाद वो अपने प्लान बी पर काम करेंगे और बीजेपी से मोल भाव करेंगे।
ऐसे में 1-2 दिनों के अंदर महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा तो जरूर होने वाला है, जिस पर सबकी नजर टिकी होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।